हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 39 जो कि क्लास 8 के लिए है। विषय आपका सामाजिक विज्ञान है, संसाधन है विकास की बुक से, जिसकी डेट है 24 दिसंबर 2021। आप अपना नेम एंड अपनी क्लास से जगह नेम लिखेंगे। आज हम अपना चैप्टर नंबर 5 उद्योग कंटिन्यू करेंगे, जिसमें उद्योगों के प्रकार देखेंगे। आकार के आधार पर देखें तो उद्योग दो प्रकार के होते हैं, लघु आकार के और उद्योग और बृहत आकार के उद्योग, यानी जो बड़े उद्योग होते हैं और एक छोटे उद्योग होते हैं। अब लघु आकार के उद्योग उत्पादनों का निर्माण दस्तकारों द्वारा हाथों से किया जाता है। कम पूंजी और प्रशिक्षण का उपयोग होता है। काम में लगे हुए मजदूरों की अपेक्षित कम संख्या होती है। उत्पादन की कम मात्रा होती है और उदाहरण जैसे टोकरी बुनाई, मिट्टी के बर्तन बनाना, हस्त निर्मित वस्तुएं, रेशम बुनाई, खाद्य संस्करण आदि। अब बेहतर आधार के जो उद्योग होते हैं वो उत्पादन का निर्माण मशीन द्वारा होता है। अधिक पूंजी और नवीन प्रौद्योगिकी का उपयोग होता है। काम में लगे हुए मजदूरों की अपेक्षित कम संख्या होती है और उत्पादन की अधिक मात्रा होती है। और उदाहरण है लोहा इस्पात उद्योग, ऑटोमोबाइल उद्योग। अब उद्योगों के प्रकार हम स्वामित्व के आधार पर भी देख लेते हैं। स्वामित्व के आधार पर इसे हम 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं: निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र। निजी क्षेत्र यानी स्वामित्व और संचालन की जिम्मेदारी तो एक या व्यक्ति द्वारा या व्यक्ति के समूह द्वारा दी जाती है। जैसे उदाहरण रिलायंस एस्टीज, महिंद्रा एस्टीज, टाटा एस्टीज। नेक्स्ट है स्वामित्व और संचालन की जिम्मेदारी सरकार द्वारा हो तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट अगर हमें देखा है संयुक्त क्षेत्र यानी स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा हो तो मारुति उद्योग लिमिटेड एटसेट्रा। सहकारी क्षेत्र स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या पूर्तिकार कामगारों अथवा दोनों के द्वारा हो तो आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, सुधा डायरी। ये सारे हमारे सहकारी क्षेत्र में आ जाएंगे, तो आप इसके एग्जाम्पल्स भी याद रखिए। तो प्रश्न नंबर 1 है हमारा, लघु आकार के उद्योग से आप क्या समझते हैं? अपने घर के आसपास में चलने वाले कुछ लघु उद्योग की पहचान कीजिए। तो लघु उद्योग में कम पूंजी, श्रम एवं शक्ति के साधन तथा छोटी छोटी मशीनों की आवश्यकता होती है। उदाहरण टोकरी बुनाई, मिट्टी के बर्तन, हस्त निर्मित वस्तुएं, रेशम बुनाई, खाद्य प्रसंस्करण आदि। दूसरा प्रश्न है, निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग में अंतर कीजिए। तो आप देखिए, निजी क्षेत्र स्वामित्व और संचालन की जिम्मेदारी को एक व्यक्ति या दूसरे व्यक्ति के द्वारा समूह द्वारा ली जाती है, जैसे रिलायंस एस्टीज, महिंद्रा टाटा एस्टीज। और सार्वजनिक क्षेत्र क्या होता है? स्वामित्व और संचालन की जिम्मेदारी सरकार पर होती है, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। थर्ड है, विभिन्न स्रोतों की सहायता से सहकारी क्षेत्र के किसी उद्योग के विकास पर टिप्पणी कीजिए। तो सहकारी क्षेत्र का हमें कोई उद्योग देखना है तो हम अमूल ले लेते हैं। अमूल भारत का एक दूध सहकारी आंदोलन है जिसका मूल आनंद गुजरात में है। ये एक ब्रांड का नाम है जो गुजरात सहकारी दूध विपणन सन लिमिटेड नाम की सहकारी संस्था के प्रबंधन में चलता है। ये किसी सहकारी आंदोलन की दीर्घ अवधि में सफलता का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। अमूल ने भारत में श्वेत क्रांति की नींव रखी, जिसमें भारत सरकार का सार्वजनिक दूध उत्पादक देश बन गया है। अमूल ने ग्रामीण विकास के लिए सम्यक मॉडल प्रस्तुत किए हैं। अमूल की स्थापना 14 दिसंबर 1946 में एक डेयरी यानी दुग्ध उत्पादक के सहकारी आंदोलन के रूप में हुई थी, जो जल्द ही घर घर में स्थापित एक ब्रांड बन गया। अमूल के प्रमुख उत्पाद हैं दूध के पाउडर, मक्खन, घी, चीज़, दही, चॉकलेट, श्रीखंड, आइसक्रीम, पनीर, गुलाब जामुन और न्यूट्रामस। तो ये आपके आंसर हो जाएगा। तो आज की जो आपकी वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।